और मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगा शालिनी धर्मेंद्र यादव फ्रॉम अलवर। जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। माई सेल्फ शालिनी धर्मेंद्र यादव। मैं एक होम मेकर हूँ। हस्बैंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और हम अलवर से बिलोंग करते हैं। और जैसा शशि जी ने बताया कि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं बहुत अच्छे से। इस बिजनेस को स्टार्ट करने का बताएं तो हमें प्लान दिखाया हमारे अपलाइन ने। जब हम बिजनेस में आए थे तो मैं स्टूडेंट ही थी ऑलमोस्ट। और आए थे उससे पहले बताएं कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड जो था वो बहुत अच्छा था। मेरे फादर डीएसपी थे और अच्छा फाइनेंस बहुत अच्छा था वहाँ का, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं थी। और जब यहाँ आए तो यहाँ देखा वहाँ मदर जॉब नहीं करती थी। और जब शादी हुई सबके साथ तो यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ घर में जितने लोग हैं सभी जॉब करते हैं। तो एक बिल्कुल डिफरेंट हमने चीज देखी। हम वेस्टर्न राजस्थान से थी मैं, और एकदम से यहाँ आए अलवर में तो हर चीज ही अलग लगी यहाँ पर। और यहाँ पे देखने के बाद, क्योंकि तब इतना ज्यादा क्रेज नहीं था कि जॉब करना है या नहीं करना है, बहुत अर्ली एज में मैरिज हो गई थी, बीएससी कंप्लीट किया था मैंने। और जब यहाँ आए तो देखा कि सभी जॉब करते हैं, पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, इन लॉज भी मेरे जॉब करते थे। सर चार बहन भाई हैं, चारों जॉब करते हैं। और भाई साहब भी, जो भाभी जी है वो भी जॉब करती हैं। जिया जी दोनों जॉब करते थे और सर भी ऑफिसर थे। तो उनको देख के ऐसे लगता था कि जॉब तो करना ही है शायद। और फिर हमने वापस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। बीएससी किया, कंप्यूटर्स किया। पहले लगा कि साइंस बैकग्राउंड से है तो हमें कंप्यूटर्स कर लेना चाहिए, हमने कंप्यूटर्स किया। लेकिन फिर लगा कि कंप्यूटर्स में शायद मे भी इतना स्कोप मैं नहीं बना पाऊँ, तो फिर मैंने लॉ में बैचलर्स किया, उसको कंप्लीट किया। फिर हमने डिप्लोमा किया, डीएलएल किया, और उसके बाद फिर एलएलएम किया हमने। और ये सब करते करते कर ही रहे थे। एलएलएम के फाइनल ईयर में थी मैं जब हमें बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रही थी जुडिशरी की, क्योंकि घर में ये तो क्लियर था कि जॉब करना है। सर की जॉब देखती थी तो 24/7 की जॉब थी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझसे जॉब हो पाएगी, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता था। सर का टाइमिंग बहुत लंबा रहता था जॉब का। और ये सब के साथ मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही थी। उसी दौरान सर के कुलीग हैं, हमारे हस्बैंड के कुलीग हैं, और उन्होंने वो हमारे प्लान के साथ हमारे घर आए, ईश्वर जी और निर्मला जी। और हम बहुत थैंकफुल हैं कि वो आए, उन्होंने प्लान दिखाया। सर प्लान हस्बैंड ने ही देखा था। और उन्होंने देखा तो उस समय जस्ट यही कहा था कि प्लान बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट इस टाइम पैसे नहीं है। 8,500 समथिंग में उस टाइम स्टार्टअप हो जाता था बहुत अच्छे से, तो उस टाइम वो पैसे नहीं थे। हमारे अपलाइन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था उस टाइम। ईश्वर जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया था कि नेक्स्ट संडे को एक मीटिंग होनी थी, टीम मीटिंग। वो प्रमोट करके गए थे, वो 2 टिकट देके गए थे सर को। और उन्होंने फिर वो मीटिंग देखी तो मीटिंग देखी, वो गए उस मीटिंग में। मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने प्लान भी नहीं देखा था, प्लान सर ने ही देखा था। तो उन्होंने उस मीटिंग को देखा, और जब मीटिंग से आए तो वो एक्साइटेड थे और उन्होंने ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया था मीटिंग के जस्ट। और मीटिंग में सचिन जी और अलका शर्मा जी आए हुए थे, और उन्होंने उस मीटिंग को देखा तो उन्होंने पता चला उनको कि मीटिंग बहुत खास है, कुछ तो है इस खास बिजनेस में जो देखा है, वो नॉर्मल बिजनेस नहीं है। और ये देखकर ही फिर उन्होंने डिसाइड वही कर लिया था। घर आके उन्होंने बताया कि ये कुछ नॉर्मल दिखने वाली चीज नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है जो हमें करना चाहिए। और डिसाइड करने के बाद हमने फिर ज्वाइन किया। उसके बाद अ, इस चीज से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन जब डिसाइड कर लिया था बिजनेस करने का तो उस समय वो पैसे आ गए। तो ऐसा नहीं है, जिस काम को जो आदमी करना चाहता है उसके लिए उसको पैसे होते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, और अपलाइन ने हमारी किट ओपन करवाई। मुझे आज भी याद है वो दिन, बहुत अच्छी सी किट ओपन हुई है हमारी। क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा यूज करते थे, इसलिए प्रोडक्ट्स को लेके कभी कोई चैलेंज नहीं था। हमेशा से क्वालिटी हमें पसंद थी और प्रोडक्ट हमें होते हैं। आज भी जो भी व्यक्ति क्वालिटी को पसंद करता है और वो अगर एमडी के प्रोडक्ट यूज करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे वो प्रोडक्ट पसंद ना आए। बहुत ही खास है प्रोडक्ट्स, बहुत क्वालिटी पसंद करने वाले हर व्यक्ति को पसंद आते हैं। हमें भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, हमने जानकारी ली। जैसे जैसे अपलाइन बताते गए वैसे वैसे हमने सीखते गए इस बिजनेस में। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने का फायदा क्या हुआ, प्रोडक्ट्स की नॉलेज जब हमने ली तो प्रोडक्ट्स की डीप नॉलेज ली, न्यूट्रलाइट की पूरी जानकारी ली हमने। न्यूट्रलाइट से हेल्दी रहे हम। बहुत जल्दी हमने समझना शुरू कर दिया था कि न्यूट्रलाइट हमारे लिए बहुत अच्छा रह सकता है। बात करें न्यूट्रलाइट पे हमारा फेथ कैसे आया। न्यूट्रलाइट पे फेथ ऐसे आया कि हमारे सर को, मेरे हस्बैंड को
बचपन से ही एक क्रॉनिक अस्थमा था, और जब उन्होंने न्यूट्राइट लिया लगातार लगातार 4 से 5 साल का, तो वो अस्थमा उनका ठीक हो गया। लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, नहीं, दमा हम्म। आप खत्म कर सकते हैं अगर आप न्यूट्राइट यूज करते हैं तो। और आज भगवान की दया है, और हम कहते हैं हमारे अपलाइन का थैंक्स करते हैं कि इस बिजनेस में हमें लाए, और न्यूट्राइट यूज करने के बाद 100% फिट है। वो इतने फिट हैं कि वो नॉर्मल पर्सन 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की जॉब कर सकता है, सर 16-18 घंटे भी लगातार काम कर लेते हैं। तो वो चीजें हमने पाई, हेल्थ हमने पाई। हेल्थ के लिए हम इतने इतने थैंकफुल हैं न्यूट्राइट के। बेटी का लीवर जब हम इस बिजनेस में आए तो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि लीवर ज्यादा ठीक नहीं है, मतलब वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहना चाहते थे, और वो कह रहे थे कि लीवर मतलब ठीक नहीं है। और हमने इसमें एक प्रोडक्ट था बेरी ब्लास्ट, उस टाइम आया करता था, आज उसे चॉकलेट ड्रिंक के रूप में चेंज हो गया है। और वो प्रोडक्ट हमने रेगुलर दिया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जो डॉक्टर कहता था लीवर ठीक नहीं है, वो आज कहता है कि 100% लीवर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो हमें फेथ आया, हम प्रोडक्ट बने, इस बिजनेस के प्रोडक्ट बने, हमने प्रोडक्ट्स को समझा, जानकारी ली, और इससे फायदा क्या हुआ कि हमारी रिटेल रेटिंग बहुत अच्छी हुई। हम दोनों ने मिल करके प्रोडक्ट्स को समझा। ऐसा नहीं है कि जैसा कई बार मैं देखती हूँ ग्रुप में भी लेडीज को, कि न्यूट्राइट समझनी है तो जेंट्स समझेंगे और आर्टिस्टी समझनी है तो लेडीज समझेगी। नो, हमने मिल करके प्रोडक्ट्स को यूज किया, समझा। सर ने न्यूट्राइट समझी तो मैंने भी बराबर समझी, और जब मैंने आर्टिस्टी समझी तो सर ने बराबर समझी। सर भी होम केयर की रिटेलिंग करते थे, हम भी होम केयर की पसंद करते थे, तो मिल करके हम इस चीज को समझते थे। ऐसा नहीं होता था कि जब न्यूट्राइट कोई पूछने लगता था या न्यूट्राइट के बारे में कुछ बताना होता था तो ये देखना पड़ता था कि सर कहाँ है। और ऐसा नहीं होता था कि अगर किसी ने आर्टिस्टिक का कुछ पूछ लिया तो सर नहीं बता पाते थे, क्योंकि सर भी वो सारे प्रोडक्ट यूज करते थे, आर्टिस्टिक के करते हैं, जो जो यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट यूज करते थे, तो बहुत कॉन्फिडेंटली हम बता पाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे वर्क करेंगे। तो ये चीजें हैं, तो कोऑर्डिनेशन बनाया हमने इसमें। और ये कोऑर्डिनेशन हमने सीखा, हमारी अपलाइन को देखते थे हम, ईश्वर जी और निर्मला जी को, उनमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। वो जब बात करते थे तो इतनी परफेक्ट लगता था कि ऐसा, मैं घर में, हमारे घर में सब जॉब करते थे लेकिन मैंने वो कोऑर्डिनेशन वहां नहीं देखा था। और मैं देखती थी, क्योंकि दिल से मैं जॉब नहीं करना चाहती थी। मैंने देखा था सबको जॉब करते हुए, सुबह उठो उठो उठो, फिर तैयार होके भागो 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 जाओ अपने जॉब पे, और फिर आओ आके आके फिर खाना खाओ, सो, और फिर सुबह उठ के फिर वही भागो भागो भागो। तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता था, लेकिन ठीक है कि अ, कि भाई ये चीजें करनी पड़ती थी। लेकिन जॉब, फिर जब बिजनेस आ गया और हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमने फिर मीटिंग्स रेगुलर कर दी शुरू, और जब मीटिंग्स रेगुलर रेगुलर बेसिस पे हमने शुरू की, उससे फायदा ये हुआ कि हमारा फेथ लेवल बहुत बढ़ गया। मीटिंग्स में हम सुनते थे विनोद जी और संगीता जी को, इतने डिसेंसी से वो बताते थे, और उनकी एक बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी कि जो चाहिए वह बोलो, जो नहीं चाहिए वो कभी मत बोलो। और हम अधिकतर जाने अनजाने में वो सारी चीजें बोल रहे होते हैं कि जो नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो हम बोलते रहते हैं, और वहां पे हमने सीखा कि वो नहीं बोलना है। हम ईश्वरी से कनेक्शन में रहे हमेशा, हमने उनकी बातें मानी, जैसे जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा बुक्स पढ़ो, हमने बुक्स पढ़ी। और 3 बुक्स ने हमारी लाइफ में बिल्कुल चेंज कर दिया। जो पीछे तक जो बुक्स पढ़ रही थी मोटी मोटी, उनको, वो सारी बुक्स को हमने साइड में किया, जुडिशरी की प्रिपरेशन साइड में की, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जॉब कर पाऊंगी, और मुझे एक बेटर साधन मिल गया था कि मैं इस काम को शायद ज्यादा अच्छे से कर सकूंगी। और फिर मैंने इस चीज पे अपना फोकस लगाया, और हम दोनों मिलके इसमें मीटिंग्स में जाते थे। मीटिंग्स में जाने के बाद चीजों को समझना सीखना शुरू किया, बुक्स पढ़नी शुरू की। बुक्स में बड़ी सोच का बड़ा जादू ने तो चीजें ही बदल दी थी, सोच को इतना बड़ा बना दिया था उसमें। जैसे पहला ही चैप्टर उसमें है, विश्वास कीजिए आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। आप सोचिए, कोई कहता है, कोई किताब नहीं कहती है बात कि आप सफल हो जाएंगे और आप हो सकते हैं। तो वो चीज मिली इसमें। और इसमें है बानासाइटिस का इलाज कीजिए, जो सबसे ज्यादा बनाते थे, पर मैं तो बहुत शुरू में बहुत ज्यादा बनाती थी कि अब ये काम हो गया, मीटिंग में नहीं जा सकते, अब ये हो गया नहीं। लेकिन जब बिजनेस समझ में आया, चीजें पढ़ी समझी, बुक्स पढ़ी, इसमें एलवाईएफ को हमने पढ़ना शुरू किया, जो बताता था टेक्निक्स क्या है बिजनेस की। और आज भी वो चीजें वर्क करती है कि एलवाईएफ में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे दिक्कत कर रही है आपकी चीजें, क्योंकि जब प्लान दिखाते हैं तो ना भी होती है, हाँ भी होती है। और अगर आप ना हो रही है तो क्यों हो रही है, वो सारी चीजें हमने एलवाईएफ से सीखा, टेक्निक सारी हमने एलवाईएफ से सीखी। लोक व्यवहार वाली किताब की बात करें तो वो बहुत खास है, सबका लोक व्यवहार बहुत अच्छा है, हमें पता है, हम भी बहुत अच्छे थे व्यवहार में। लेकिन जब वो किताब पढ़ी तब पता चला कि नहीं, अभी भी कुछ गुंजाइश है, बहुत सारी चीजों की गुंजाइश है जो हमें चेंज कर लेनी चाहिए। और हमने उन चीज बुक्स को पढ़ के अप्लाई किया अपनी लाइफ में। और
सीडीज को सुना। सीडीज की बात करें तो हमें अच्छी तरह ध्यान है कि ईश्वर जी प्लान दिखाने के बाद हमें एक सीडी देके गए थे, संजीव और निशोना सहाय की, और वो किताब हमने पढ़ी। वो सीडी हमने बहुत सुनी, और मतलब उस रात में सर ने 2 से 3 बार वो सीडी सुन ली थी जिस दिन वो देके गए थे। और वो सीडी सुनने के बाद मोटिवेशन आया। और आज भी पिछले 1.5 साल के आप कोविड के इस सिचुएशंस में आप देखेंगे, लॉकडाउन के टाइम में लोग डिप्रेस हुए हैं बहुत ज्यादा। सब समस्याओं को देखते, किसी से बात करो आप तो वो हमेशा एक ही बात करता है कि कोरोना में क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो सकता है, या क्या क्या हो गया है। अगर आप बिजनेस में टूल्स को यूज करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, और अगर आप सीडीज को सुनते हैं तो एटलीस्ट आप उस 1 से 1.5 घंटे के लिए उस दुनिया से दूर हो जाते हैं जो आपको नेगेटिव देते हैं, और आपको एक पॉजिटिव एसोसिएशन मिलता है। एक सफल आदमी आपको बता रहा है कि आप और ज्यादा सफल कैसे हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को कैसे जी सकते हैं। तो ये चीजें हमने सीरीज में सुनी। हार्ड कॉपी की बात करें तो आज भी मेरे पास, हमारे पास 200 से ज्यादा सीडीज हैं, और स्मार्ट टच जब आया तो हम उस पर शिफ्ट हुए, क्योंकि अब डिजिटल का टाइम आ गया। तो उस पे भी हम शिफ्ट हुए, और वो भी आज वर्क कर रही है चीजें। और फिर हमने प्लान दिखाना शुरू किया, ये सब चीजों के साथ कैरी ऑन करते हुए, सीखते और सिखाते हुए हमने इस बिजनेस को शुरू किया। और शुरू में 39 प्लान्स हमारे जो है वो ना हुई, डायरेक्ट प्लान दिखाया और ना हो गई। और 40वें प्लान पे हमारे इनके एक दोस्त की ज्वाइनिंग हुई, और सच में इतनी खुशी तो कभी नहीं हुई थी जब वो पहली ज्वाइनिंग हुई। वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है वो हमारा 40वां प्लान था जिसमें ज्वाइनिंग हुई, किसी का पहला भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, और 50वां भी हो सकता है, और 100वां भी हो सकता है। तो होप ना छोड़े, लगे रहे, वो ज्वाइनिंग जरूर होती है। अगर एमए बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जहां पर भगवान आपकी मेहनत को कभी भी नकारता नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, दिल से की है, तो आपको जरूर रिवार्ड्स मिलते हैं इसके अंदर। तो हमने इस तरह से सीरीज और बुक्स सिस्टम को किया। रिजेक्शन मिले, नो डाउट, रिजेक्शन एक हिस्सा है आपकी लाइफ का, ना सफलता के रास्ते में आने वाला एक प्रोसेस में एक हिस्सा है सफलता के प्रोसेस का। जैसे रोड पे ब्रेकर आते हैं, अगर आप रुक जाते हैं तो रुक ही जाएंगे, अगर आप उसको तरीके से धीरे से क्रॉस करते हैं तो ब्रेकर निकल जाता है। बहुत तेजी से भी उसको क्रॉस करते हैं तो आप उछल के गिर सकते हैं। तो एक तरीके से समझते हुए चलते हैं तो उस ब्रेकर की तरह आप अपने रिजेक्शंस को भी ओवरकम करते चले जाएंगे, और धीरे धीरे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने लगेंगे। अगर हम बात करें प्लान्स की, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था ये प्लान। हर बिजनेस, इस बिजनेस का बहुत खास हिस्सा है प्लान। प्लान दिखाने चाहिए। हर आदमी डरता है, शुरुआत में हम भी डरते थे कि पता नहीं कैसे दिखाए जाएंगे। फिर हमने सीखा प्लान दिखाना, और हमने प्लान दिखाने शुरू किए थे। लगातार दिखाए, दोनों ने दिखाए, जैसा दिखा सकते थे वैसा दिखाया, और फिर धीरे धीरे उस चीज में भी एक्सपर्टी होने लगी। प्लान्स दिखाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, लेकिन जब आप लगातार उस काम को करते रहेंगे तो आएगा। अगर हम ये मान सकते हैं कि हम किसी नौकरी को कौन सा पहले दिन ही सब जानते हैं कि नौकरी में उसी दिन सब कुछ आ जाता है, या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस दिन भी ऐसा नहीं होता है कि उसी दिन उसको सब कुछ आ जाता है, धीरे धीरे सीखता है। तो उसी तरह से इस बिजनेस का प्लान भी है। एक बार, 2 बार, 3 बार, अब अगला प्लान आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे प्लान दिखाएंगे, जैसे हमने दिखाए, तो धीरे 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 बहुत अच्छे हो गए, ट्रेनिंग्स करने लगे, ग्रुप में ट्रेनिंग्स करने लगे, बिजनेस बड़ा होने लगा। और अब तो बहुत इजी हो गया है। पहले तो हमें प्लान दिखाने के लिए या कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए हमें सिटी भी चेंज करना पड़ता था, जयपुर जाना होता था, दिल्ली जाना होता था, या हम बैरोड रहते थे तो अलवर आना होता था, और मैनेज करना पड़ता था बहुत सारी चीजों को। आजकल कुछ भी मैनेज नहीं करना होता आपको, घर के घर में आपको प्लान्स दिखाने हैं, घर में ही आपको फॉलो अप करने हैं डिजिटली। डिजिटली आपको मीटिंग्स मिल रही हैं, डिजिटली आपको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। आप सोचिए, जिस ट्रेनिंग के लिए हम जयपुर दिल्ली जाते थे, वो ट्रेनर आपको घर पे बैठ के आपके एक क्लिक पे आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। आप सारी चीजें घर पे बैठ के कर सकते हो। इसीलिए आज मैं तो ये कहना चाहूंगी कि किसी के लिए कोई वो नहीं है। एक लेडी भी इस बिजनेस को कर सकती है, एक जेंट्स भी इस बिजनेस को अकेले कर सकता है, एक बच्चा भी मतलब ये यूथ है हमारा, लड़के लड़की, वो भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं अकेले। क्योंकि आपको डिजिटली ही सीखना है, आपके अपलाइन से मिलने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, वो आपको एक क्लिक पे अवेलेबल है। आपको उनसे टाइम लेना है और डिजिटली आपको सब कुछ सीखना है। मुझे इस चीज का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर बहुत बिजी रहते हैं अपने जॉब में, तो हमें बहुत ही सपोर्ट मिला इस डिजिटल हो जाने का। और इस पे डिजिटली हमने सब चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लिया, और इस पे अब वर्क करते हैं। और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता चला गया, हम इस लेवल इसमें बिजनेस में हमने मेहनत की, ग्रुप ने मेहनत की, और फिर हम इसमें बिजनेस में सिल्वर गए, गोल्ड गए,
और प्लेटिनम गए, और हम फिर प्लेटिनम फॉर्म पे भी गए, और उस प्लेटिनम फॉर्म पे हमारे साथ गए थे, हमें यहाँ पे अवेलेबल हैं सत्यवीर जी और स्नेहलता जी। जब हम वहां गए तब हमें पता चला कि हमारा सपना क्या है। ईश्वर जी हमेशा पूछते थे, आप अपने सपने वाई को क्लियर कीजिए, वाई वाई ढूंढिए अपना। तो वो हमें ये लगता था वाई आप ढूंढ दो, बाकी काम तो हम कर लेंगे। तो वो वाई समझ में नहीं आता था क्यों करना है। फाइनेंस का बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, इसलिए वाई को समझ में नहीं आता था। एज बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए भी समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम प्लेटिनम फोरम पे गए, एक्चुअल में मेरा वाई तो प्लेटिनम फोरम पे जाने पर क्लियर हुआ। हमने पहली बार 5 स्टार का ट्रिप लिया, और तब पता चला कि जिंदगी में और तो बहुत कुछ है देखने के लिए, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। पहले घूमने की अगर बात करें तो पहले मुझे घर में जब अनमेरिड थे तो मैं कहीं घूमने नहीं जाती थी। आपने देशी भाषा में सुना होगा कि गाड़ी चढ़ती है या तेल पेट्रोल डीजल चढ़ता है। मैं पहली बार 4 व्हीलर में जो थी वो अपनी शादी में जो मैरिज होके आए थे, तो तब मैं पहली बार गाड़ी में बैठी। मुझे सब छोड़ जाते थे कि इसको दिक्कत होती है तो इसे घर पे छोड़े और बाकी चलते हैं। तो घूमना फिरना अच्छा तो पता तब लगे ना जब कभी घूमने गए हो कहीं। और मेरे पापा को घुमाने का बहुत शौक था, तो बाकी सारी फैमिली जाती थी, मैं नहीं जाती थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती थी। जब यहाँ आए और बिजनेस जब देखा, तब तक मैं कहीं नहीं गई थी घूमने। और 5 स्टार के ट्रिप पे जब हम गए थे, थैंक्स गॉड, थैंक्स टू माई अपलाइन, कि हमें बिजनेस दिया और हमने वो 5 स्टार का होटल देखा। और उसके बाद हमारे ड्रीम बिल्ड हुए। सच बताएं तो तभी हुए थे कि फॉरेन भी लोग जाते हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल नहीं चढ़ता एयरपोर्ट में। तो एरोप्लेन में पेट्रोल डीजल कभी नहीं चढ़ता। ये चीज तो समझ में आ गई थी। तो बाहर घूमने का एक ड्रीम बना, और तब हमें पता चला कि वास्तव में हम ये बिजनेस हम फॉरेन फॉरेन ट्रिप्स के लिए करेंगे, क्योंकि वो फिर हमें पता चला कि बहुत अच्छा है घूमना फिरना। तब ईश्वर जी जाके आए थे अपने मेडिटेरियन क्रूज पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। वो सुनते थे जब सबसे विनोद जी जाते थे, नरेश जी और ये सब जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता था कि अच्छा है, घूमते हैं ये लोग, साथ साथ घूमते हैं। तो वो चीज अट्रैक्ट करती थी। और फिर हमने बिजनेस को बिल्ड किया, फिर हम फाउंडर प्लेटिनम गए, और हमने भी ट्रिप क्वालिफाई किया इसमें स्विट्जरलैंड का। और फिर हमने वो दुनिया देखी जो शायद अगर एमबी बिजनेस में नहीं होते तो हम नहीं देख पाते। हमने वो ट्रिप्स लिए जो शायद ऑर्डिनरी लाइफ में आप पैसे खर्च करके भी नहीं ले सकते। वो 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज हमने देखी वहां पे। वो मर्सिडीज बेंज जो आप बच्चे सब यूं बोलते हैं, वो उनकी बसेस में हम घूमे। आप सोचिए ट्रिप कितना मार्वलस था इसका। मैं एक एक वर्ड बताऊं तो आपको शायद पूरा दिन लग जाएगा, बहुत ब्रीफ में बताऊं आपको कि वहां पर आप देखिए कि आपको जाने से लेकर के वापस आने तक कोई टेंशन ही नहीं है। आप कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज कीजिए, ऐसा कोई आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दे, आप सोच के देखिए। आपको खाना पीना क्या खाना है वो डिसाइड होता है, आपको घूमना कहाँ है, कितने बजे घूमना है, किस गाड़ी में जाना है, वो गाड़ी के नंबर भी ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, आपको टाइम डिसाइड होता है, आपको पैसे मिलते हैं वहां पे शॉपिंग करने के, और वो ट्रीटमेंट मिलता है आपका, वो वेलकम होता है कि जो आपका शादी में भी मेरे को लगता है कि वो वेलकम नहीं होता जो वहां पर वेलकम होता है। तो वो चीज बहुत ही ऐसे मतलब वहां पर जाने के बाद ये लगा कि यस, एक बहुत ही मजबूत कारण मिला हमें इस बिजनेस को करने का, फाउंडर प्लेटिनम जाने के बाद, कि इस बिजनेस को तो करना है। अब ये और अच्छा और फास्ट करेंगे हम, इसको कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि एक रियल टाइम है ये बिजनेस को बिल्ड कर लेने का, क्योंकि ऐसा टाइम पता नहीं अभी चल रहा है, तो इसको कैश कीजिए और लगातार सिस्टम के साथ बने रहिए। जैसे अपलाइन आपकी बताती हैं उन्हें फॉलो कीजिए, और जो जो सिस्टम में चीजें हैं, प्लान दिखाना, सीडी बुक टेप, इन सब चीजों को, बुक्स है, टेप है, मीटिंग्स हैं, इन सब चीजों को आप अटेंड कीजिए। दिल से मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, और वो दिन दूर नहीं होगा जब वो सारे रिवार्ड्स, मनचाहा पैसा होगा, ईमानदारी के साथ होगा, लगातार आने की संभावना होगी, टाइम फ्रीडम होगा आपके पास, आपके पास एक 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 आपके पास मतलब फ्रीडम होगी हर चीज की, कि आप खुले हाथ से पैसा खर्च कर सकते हैं, और आपके पास टाइम भी होगा फैमिली को देने के लिए, समाज को देने के लिए, और आपके पास ऑनगोइंग फॉरेन ट्रिप्स भी होंगे। तो हमने ये चीज ली है, इतने सारे लोग कर सकते हैं। आपने बिलाल सिंह जी को सुना, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया है। मैं कर सकती हूँ, हम लोग मिलकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, शशि जी कर सकते हैं, और इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गुड एंड थैंक यू।